Please welcome Miss Preeti Jhanjani. Hi Preeti. Hi, thank you so much. किस तरह के लोग आपको पसंद है? अगर आपका दोस्त कोई बनना चाहे तो I'm easy to get along with. I can make friends with anybody now. I feel लेकिन एक warmth होनी चाहिए आपको. how do you see your association with Rajasthan? How do you see that? I love Rajasthan. It's a beautiful state and वहाँ जाना मैं बहुत पसंद करती हूँ. वहाँ की winters सुंदर है. She was lucky that she debuted in Aditya Chopra's film. How do you see this? Yes, certainly. उससे पहले जो म्यूजिक वीडियोस किए थे मैंने या जो राजश्री फिल्म्स के साथ म्यूजिक वीडियोस किए थे या फिर कमर्शियल मॉडलिंग किया था वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गए थे. सो यस, पीपल डू रिमेंबर दोस वीडियोस एज वेल. आप नर्वस थे क्योंकि इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ आप काम कर रहे थे. किस तरह की ट्रेनिंग या लेसन्स आपने लिए? एक्चुअली हम इतने प्रिपेयर्ड थे कि कोई भी खड़ा हो जाता हमारे सामने, हम लाइंस बोल सकते थे. चाहे सीन हो चाहे गाना हो, अगर आप पूरे दिल से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो कैमरा उसे कैच करें. तावड़ो ऑफ कोर्स द सनलाइट जो मैंने की वो राजस्थानी फिल्म, मुझे पता था कि ये फिल्म न्यूज़ बनाएगी एंड इट विल बी अ फिल्म दैट विल बी टॉक्ड अबाउट. शाहरुख केम टू मी एंड ही सेड दैट ये गाना ना आपको गाना पड़ेगा, सच में गाना पड़ेगा. लेकिन मैं हमेशा कॉन्शियस रहती थी क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी डीप थी. एक ऐसी साइड आपके जो इंटरव्यूज में कोई बाहर ही है जो आपकी ऑडियंस अब तक आपके बारे में जान ही नहीं पाई है. ऐसी कोई साइड है बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी. हाय, मेरा नाम है मोहित राणा और इस वक्त आप देख रहे हैं युग चरण चैनल. और युग चरण चैनल पे इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा शो जिसका नाम है माइक एंड मसाला. And today I have with me an incredible actor. She's beautiful, she's gorgeous, and she's supremely talented. Please welcome Miss Preeti Jhanjani. Hi Preeti. हाय, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन. Thank you so much for having us here. प्रीति, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि मोहब्बतें के लिए आपको जो फेम मिलता है बहुत काबिल तारीफ है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मोहब्बतें से पहले भी आपने कितना सारा काम किया था? एंड मैं कमेंट से कर रहा था, वहाँ लोगों ने लिखा था कि शी वॉज लकी दैट शी debuted in Aditya Chopra's film. How do you see this? यस, सर्टनली. उससे पहले जो म्यूजिक वीडियोस किए थे मैंने या जो राजश्री फिल्म्स के साथ म्यूजिक वीडियोस किए थे या फिर कमर्शियल मॉडलिंग किया था वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गए थे. सो यस, पीपल डू रिमेंबर दोस वीडियोस एज वेल. और जो काम मैंने मोहब्बतें के बाद भी किया फॉर दैट ऑल्सो, नावारा पागल दीवाना, हुआ तेरा क्या कहना, अनर्थ, विक्टोरिया 203 एंड चांद के पार चलो, which was a huge hit. So, what is there to say about that? See, I always say I'm very fortunate to get a film like Mohabbatein, or Kiran, the character, which people remember even now. Yeah. So, this question actually, I feel is not right because I'm very grateful for Mohabbatein. And yes, people do remember me largely from Mohabbatein, but I feel I'm fortunate for that. I'm lucky for that. एंड ऑल्सो ना मैं ये सवाल करूँ आपसे कि जब एक एक्टर कोई ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है जिसके में लोग इतने सालों तक उनको याद रखते हैं, डू यू सी इट एज एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज? See, that time when I was younger, I used to see it as a disadvantage. I used to say, क्या है, मुझे तो ऐसे ही रोल्स मिलते हैं. People are only offering you soft, sad, दुखियारी and कोई but I later realized and now I see कि it is actually a blessing because still now people love that character and they feel for that character. आज भी फिल्म आती है टीवी पर तो लोग देखते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं. So and I feel a lot. It's not that I didn't get that. Today the roles have changed. People are offering all kinds of different roles, and I've done a wide variety now of work. So I feel in the end that it's a blessing. आपने अपने करियर में जितना काम किया है, मेजर ये देखे तो हमने मल्टी स्टारर फिल्म्स बहुत की हैं. हाउ वाज इट लाइक टू बी ऑन अ सेट लाइक मोहब्बतें इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, मल्टी स्टारर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इतने सारे आप सेलिब्रिटी सुपरस्टार, उस वक्त जो सुपरस्टार थे उनके साथ आप काम कर रहे थे. हाउ डिड दैट मेक यू फील एज अ न्यू कमर? मल्टी स्टारर ज़्यादा फन है ना. अब ज़्यादा मज़ा आता है. बहुत ही मज़ा आया सेट पे. इट वाज लाइक कुछ पता ही नहीं चला कि पूरा साल कैसे बीत गया बिकॉज जैसे ही हमने साइन की फिल्म या मैंने साइन की फिल्म उसी टाइम से मैं बिजी थी. सुबह 9 बजे से लेके एक्चुअली मैं तो सुबह 6 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक तो कुछ पता ही नहीं चला. और आप सीख भी रहे हो लेकिन आप इंजॉय भी कर रहे हो. आप इंडस्ट्री में बेस्ट के साथ सीख रहे हो और फिर आप इतने यंग भी हो तो आपके पास इतने माइंड में इनहिबिशंस या फिर इतने इनसिक्योरिटीज या कुछ
थॉट्स नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हो बिकॉज आई वी इंजॉयड मीटिंग आदि, वी इंजॉयड वर्किंग विथ हिम, लिसनिंग टू हिम। जब आप उनकी नरेशन सुनोगे तो 4 घंटे की नरेशन, अगर आप मुझे बोलोगे आज बैठ के 4 घंटे की नरेशन सुनो तो मैं नहीं सुन पाऊंगी, बट इट वॉज so interesting and exciting the way he narrated, and to hear that narration with Mr. Anupam Kher, with all stalwarts, Mr. Amitabh Bachchan, to have all these big people there with you, and to have them on the set and to work with them, I think it's a privilege, and we enjoyed it every minute. एक न्यू कमर की तरह वर यू नर्वस इनिशियली जब आप पहले पहले सेट पे जाते थे? आप नर्वस थे क्योंकि इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ आप काम कर रहे थे? किस तरह की ट्रेनिंग या लेसन्स आपने लिए? एक्चुअली हम इतने प्रिपेयर्ड थे कि कोई भी खड़ा हो जाता हमारे सामने, हम लाइंस बोल सकते थे। ये एक चीज़ मोहब्बतें ने आदित्य चोपड़ा जी ने सिखाई है कि आप इतने प्रिपेयर हो कि फिर आप अपने परफॉर्मेंस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सो वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एंड यस, अब जैसे कि मैंने कहा उससे आप यंग भी होते हो तो आप इतने डरे हुए नहीं होते हो। यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ यूथ। सो एंड प्लस एक्चुअली मैंने काफ़ी काम कर लिया था ऑलरेडी। हाँ, साउथ में भी मैंने 1-2 फ़िल्में ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, तो कैमरा को फेस करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। और जो हमारे साथ एक्टर्स काम कर रहे थे, मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर शाहरुख खान, वो इतने आपको कंफर्टेबल फ़ील करवाते हैं। वो खुद एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, वो जानते हैं कि जब एक न्यूकमर के साथ हम काम कर रहे हैं तो उनको कैसे एट ईज़ लाना पड़ता है ताकि सीन को अफेक्ट ना हो। सो आई थिंक दे हेल्प्ड अ लॉट एज़ वेल। अभी जैसे आपने कहा एट ईज जाना पड़ता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद है जब आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो और किसी सुपरस्टार ने या किसी को एक्टर ने आपको कहा हो कि ठीक है, काम डाउन, इट विल हैपन? Yes, I have said this many times, especially for Mr. Shah Rukh Khan, because काफ़ी एक्टर्स हैं जो आप शायद ऐसे होता है कि उसे सिखाने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं जो इरिटेट करता है इंसान को। लेकिन एक शॉट था जो होली के सॉन्ग में था जब मैं गा रही थी, सॉरी सॉरी। सोनी सोनी गाना था, इस दिल को हमने नहीं हमें दिल ने रोका है। अ, तो मुझे कहा गया कि आप टेक पे टेक हो रहा था, टेक पे टेक हो रहा था और ओके नहीं हो रहा था शॉट। तो फाइनली शाहरुख केम टू मी एंड ही सेड दैट ये गाना ना आपको गाना पड़ेगा, सच में गाना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा कॉन्शियस रहती थी क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी डीप थी, तो आई यूज्ड टू फील स्केयर्ड टू सिंग लाउडली। लेकिन उन्होंने अगर आप गाना नहीं गाओगे तो द कैमरा विल कैच इट बिकॉज द कैमरा कैन कैच एवरी लाइन। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने इतनी कैजुअली और इतनी हम्बली मुझे बताया, क्योंकि ये लाइफ में पूरी मेरी करियर में मुझे हेल्प किया इस एडवाइस ने, बिकॉज इफ़ यू चाहे सीन हो चाहे गाना हो, अगर आप पूरे दिल से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो कैमरा उसे कैच कर ले। Sure. आज के बाद हम जो शूटिंग का पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है। कट लगता है, लोग अपनी वैनिटीज़ में चले जाते हैं। हाउ वाज़ इट बैक देन? क्योंकि तब वैनिटीज़ का कल्चर नहीं था, सब मिल-जुल कर रहते थे, मतलब क्योंकि वैराइटीज होते तो थे, वैसे कल्चर तो था उस टाइम पे भी, बट यस, यशराज की सेट पर सब मिलजुल कर रहते थे, वैराइटीज थे वहाँ पे, बट एवरीबडी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड इट वाज फन। आई मीन स्पेशली वो जो मॉल रोड का सीन हमने फिल्म सिटी में जो सेट क्रिएट किया था, मुझे याद है ठंड होती थी रात को और सभी बैठे बैठे रहते थे एक सर्कल में। फिर स्विट्जरलैंड में जब शूट कर रहे होते थे तो शाम को हमेशा गेम्स होती थी होटल में, रात को competitive games होते थे because everybody knows कि शाहरुख and Adi are very competitive and they don't like to lose the game. So it was yes, it was different on the set, family atmosphere होता था। जो पैम आंटी थी वो हमेशा पर्सनली आती थी हमारे पास और चेक करती थी कि हमारे पास सब कुछ है कि नहीं। सो वेरी वार्म, वेरी लाइक अ फैमिली एटमोसफियर होता था। एंड हाउ वाज़ इट वर्किंग विद ऐश्वर्या ऑल्सो, बिकॉज़ तब उन्होंने टाइटल नया-नया जीता था। तो किस तरह का ट्रीटमेंट उनका था? उनके साथ आपका ट्रीटमेंट क्या? आई हैव ऑलवेज फाउंड ऐश वेरी टू बी वेरी वार्म, और हमेशा बहुत ही वार्म होती थी, फ्रेंडली होती थी, हम सबसे बातें करती थी, एंड more of course we were in, she's absolutely gorgeous even in real life.
she's a gorgeous person and her mother was traveling with her. हमें उनकी मम्मी की कंपनी भी बहुत enjoy की कि हमारी सब मम्मियाँ भी साथ में थी. It was fun. या और ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या से पहले काजोल को साइन किया गया था। I believe so. I think पहले मैं न्यू कपल्स में से मुझे साइन किया गया था, तो जब मैं पहले ऑफिस में गई थी तो काजोल थी वहाँ पे शायद उस टाइम पे वो फिल्म करनी, बट आई डोंट नो दिस स्टोरी टू किश. अब अगर मैं पूछूं आज 25 साल बाद हाउ इज योर इक्वेशन विद ऑल पीपल, जितने भी तमाम कैरेक्टर्स थे उस मूवी में, अब अगर मैं बात करूं किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप? देखिए वो हमेशा स्पेशल रहता है आपकी पहली फिल्म, और जिन लोगों के साथ आपने अपनी पहली फिल्म में काम किया तो वो हमेशा स्पेशल ही रहता है. तो मैं किसी से भी मिलूं, चाहे वो शमिता हो या किम हो या जुगल हो या जिमी हो या उदय उदय से तो मैं काफ़ी सालों से नहीं मिली हूँ, लेकिन कोई भी अगर मिलते मिलते हैं तो इट्स अ वेरी वार्म फीलिंग और हमेशा गो बैक टू दैट टाइम हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज अभी ऑफकोर्स सब तो बिजी हो गए अपने लाइफ में और अपने करियर्स में, बट जब भी मिलते हैं तो इट्स ऑलवेज वेरी फेमिलियर एंड अ वेरी वेरी वार्म फीलिंग. मोहब्बत के 2 साल बाद 2002 में हमारा पाका दीवाना रिलीज हुई एंड इट वाज अगेन अ मल्टी स्टार फिल्म और उसी तरह का एक मासूम सा कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे। कुछ अगर कहानी कोई ऐसी सुनील शेट्टी के साथ काम करने की, अक्षय कुमार के साथ काम करने की, बहुत सारी ग्राह इज नोन टू बी वेरी नॉनचेलेंट एंड अ लिटिल मिस्चीवियस विद हमारी यस यस मिस्चीवियस है हमेशा. ये भी मैंने बहुत बार कहानी बताई है कि किसी की घड़ी नहीं छोड़ी है सेट, सबकी घड़ी एक बार तो चोरी हुई है. And he's very humorous and a lot of fun to be with. But he's an inspiration. Inspiring in a very casual manner क्योंकि वो है ही उनकी पर्सनालिटी. 4 बजे उठ के चलना और जब अगर होटल जिस होटल में रह रहे थे वो रिजॉर्ट टाइप था तो शायद जिम टाइप नहीं था वहाँ पे मस्कट में, तो वो 4 बजे उठ के आप अपने होटल अगर आप उठोगे तो आप किसी को देखोगे घूम रहे हैं रात को. He's taking walks early morning. पैसों से आदत थी उनकी। Huh. So it's absolutely amazing and inspiring, and you can make out that it's a natural physique and a natural, which is amazing in today's time and date. अब सभी लोग exterior usage कर रहे हैं चीज़ों की to lose weight or to gain weight or to have a particular body. So he's very inspiring. And of course, Mr. Sunil Shetty हमारे अभी भी पार्टनर हैं प्रो पंजा लीग में और ऑलवेज एक फैमिली मैन रहे हैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ अपने अगेन वेरी वार्म वेरी वेलकम वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज बिन वेरी हेल्पफुल. नाइस। गोविंदा जी के साथ आपने 2 फ़िल्म्स की, सुख और एक और फ़िल्म की थी और सुख के बारे में ऐसा कहा जाता है दैट वाज़ एक्चुअली अ लो फेस फॉर गोविंदा आल्सो बिकॉज़ कहीं न कहीं उनको अपना घर भी दाँव पे लगाना पड़ा था उस फ़िल्म के लिए। डू यू नो अबाउट दिस? I, I have to say I love Govinda. He is too good and he is too good. जो भी experiences I had working with him was Papri's. वहाँ तेरा क्या कहना, यस वो एक अपर पे थे, मनोज अग्रवाल डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म को, तो बहुत ही हाई नोट पर बन रही थी फिल्म क्योंकि सभी हिट से आए. रवीना टंडन भी। और रवीना भी थी और सभी लोग एक हिट देकर ही आए थे, तो इट वाज मेड ऑन अ हाई एंड वी हैड लॉट ऑफ फन विद जिनमें उन्होंने मुझे सिखाया एक टेक में कॉमिक सीन्स के साथ के डांसेस उनके साथ के. संबीर बहुत डराया हुआ था कि ये कैसे करोगे आप इस गोविंदा, बट ही यू नो ही हेल्प मी, ही केप्ट मी एट ईज एंड नेचुरल सॉन्ग्स एंड डांसेस किए हमने वेरी नेचुरली, आई मीन टू से. सो उसके बाद ऑफ कोर्स सुख हमने बहुत बार रीशूट की, वो भी वाज़ इट? सीन्स सॉन्ग्स बहुत बार रीशूट की एंड किए गए और सिनेमाटोग्राफर्स बदले गए बहुत बार. सो नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन सुख की जो कहानी थी सुख का जो प्रेमिस था वो बहुत ही अच्छा था और गाने वो ब्रिलियंट एंड इट इज वी वर्क वेरी हार्ड उसकी कोरियोग्राफी पर, उसके डांसेस पर बहुत ही मेहनत हुई. तो आई एम वेरी वेरी सैड दैट दैट फिल्म डिडंट सी दैट मच एंड इट डिडंट रिलीज प्रॉपर्ली. एक रिलीज ही ठीक से नहीं. सो आई एम वेरी अपसेट बिकॉज वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट फिल्म एंड उसके गाने सच में बहुत ही सुंदर हैं.
इतने साल से एक पॉइंट ऐसा आया मैंने टुक अ ब्रेक आल्सो एंड देयर वर रूमर्स ऑफ यू आई शुड नॉट से दिस बट एक रूमर आने लगा दैट यू आर नो मोर ऐसे यू या ऐसे रूमर्स आने शुरू हो गए हाउ डू यू सी दैट बिकॉज आपने एक ब्रेक ले लिया था कुछ सालों के लिए मैंने ब्रेक नहीं लिया था. I wanted to choose my project, so I was not taking a break or anything. मैंने कभी ब्रेक लिया ही नहीं है अपने लाइफ में और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं है कि चलो अभी मुझे सिट बैक एंड टेक अ ब्रेक. तो ये मैंने कभी लाइफ में किसी भी टाइप पे नहीं किया, इवन नॉट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद आइदर ऑफ माय बेबीज. बट हाँ, ये एक रूमर मैंने भी सुना था. इनफैक्ट सरोज जी का फोन आया था मेरे घर पे. और फिरोज खान सरोज खान, यस, कि क्या हो गया, क्या हो गया. नो, but I was like, no, I'm perfectly all right. So I don't know where that rumor started from, but yes, it was damaging for some time. Yeah. और लोगों को लगा कि चलो बहुत बड़ी बीमारी कुछ होगी है या कुछ हुआ है. छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, kind of. So, but it's all part and parcel of the game. And आपको अभी तक तो पता ही चल गया होगा कि I am born and brought up in Bombay. My nature is very live and let live. जो होता है जाने दो, होने दो. मुझे इतना नीड नहीं लगा कि यहाँ पे क्लैरिफाई करो, ये करो, वो करो. नाउ ऑल्सो नाउ दैट आई एम सो मच आउट देयर एंड आई एम इन द मीडिया एंड आई मेक एन एफर्ट टू डू थिंग्स. That is, I would say I have to give credit to Parveen for that, for pushing me out of my comfort zone. कि मैं अपने comfort zone में रहना चाहती हूँ. हाँ, नहीं चाहती, like all Leos. We want to be very relaxed and comfortable and things don't affect us so much. अभी कुछ सालों से यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर अपॉर्चुनिटीज इन ओटीटी. आप राजस्थानी सिनेमा में एक फिल्म की थी आपने जो इसके लिए आपने राजस्थानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी जीता है. हाउ डू सी दैट अपॉर्चुनिटी क्योंकि अब एक्टर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो गई है ओटीटी पे. हाउ डू यू सी दैट? It's amazing. I think सभी एक्टर्स के लिए OTT ने एक एवेन्यू खोल दिया सभी एक्टर्स ऑफ ऑल एजेस के. या So it's amazing. I loved my role in Kafas. I thought it was very difficult to play nuanced. Limited screen time था लेकिन उसमें भी इतने सारे layers लाने पड़ी उस कैरेक्टर में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई एंजॉय तावड़ो, ऑफ कोर्स द सनलाइट जो मैंने की, वो राजस्थानी फिल्म. मुझे पता था कि ये फिल्म न्यूज़ बनाएगी एंड इट विल बी अ फिल्म दैट विल बी टॉक्ड अबाउट. इट वाज डिफिकल्ट टू शूट. बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हॉट सैट पे बेयरफुट चलना होता था. लेकिन मेरे साथ 2 बच्चे थे जो इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस उन्होंने भी की है. और फिल्म जो है एक ऐसे टॉपिक पर है जो बहुत ही ज़रूरी है और आज के टाइम में भी ये वैलिड है. राजस्थान और इंटीरियर्स कास्ट सिस्टम the cast, yeah, based on the caste system. So this was a film that I very much enjoyed being, और मैं ज़रूर इस तरह की फिल्में और करना चाहूँगी. You have done this film in Rajasthan industry and then you were part of Udaipur Files. राजस्थान सिनेमा में या फिर राजस्थान के ऊपर जो स्टोरीज बन रही है उसमें आपका जो योगदान है वो हमने देखा. How do you see your association with Rajasthan? How do you see that? I love Rajasthan. It's a beautiful state and वहाँ जाना मैं बहुत पसंद करती हूँ. वहाँ की विंटर्स सुंदर है. उदयपुर फाइल्स की बात की हमने. उदयपुर फाइल्स रिलीज हो रही है. अभी हमने काफी बातें कर ली. नाउ आई हैव अ वेरी फन सेगमेंट. इट इज अ वेरी सिंपल वन जिसका नाम है प्रीति देन वर्सेस नाउ. मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आपने सिंपल सा जवाब दे देना. जी. फर्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ यू हैज नॉट चेंज्ड आफ्टर ऑल दीज इयर्स? कोई ऐसा बदलाव जो अब तक नहीं आ रहा है? Laziness. No, being in my comfort zone. Wanting to be in my comfort zone. ओके. इनिशियली जब आप सक्सेस देख रहे थे, डिड दैट गिव यू क्लैरिटी और कंफ्यूजन? What? सक्सेस इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम सक्सेस मिल जाती है ना यंगर एज, इट बिकम्स हार्ड टू कंफ्यूजन. I was new to the industry. I didn't know what I was doing. Really, मेरी फैमिली भी बिल्कुल नहीं थी. तो yes, I didn't know how to navigate. कोई ऐसी चीज जो उस वक्त इम्पोर्टेंट लगती थी पर आज इम्पोर्टेंट नहीं लगती है? Rumors. ओके. आर यू मोर कॉन्फिडेंट नाउ और वर यू मोर कॉन्फिडेंट पहले? I think I'm more confident now. No. For sure. Now may have become an entrepreneur also. Yes. Okay. Do you trust people now or did you trust people back then more? Back then. Or much more? Much more. Did that bring any challenge also? Yes, I think you don't realize that there is a lot of
bad also in the world because you only see good in people. आप लोगों में सिर्फ अच्छाई देखते हो, आप सोचते रहे हो कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है. लेकिन आप ये भी लेटर ऑन लाइफ में समझ लेते हो कि हर हर इंसान अपनी अपनी भलाई के लिए काम करता है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन फिर भी गलत चीज़ें करना किसी इंसान को एक हमेशा एक सर्कल है, वो हमेशा आपके पास वापस आता है. सो Are you also selective in picking people and energies? yes, I think I can really connect with people and pick up energies very. What kind of people do you associate with? किस तरह के लोग आपको पसंद है? अगर आपका दोस्त कोई बनना चाहे तो I'm easy to get along with this. I can make friends with anybody now, I feel. लेकिन एक warmth होनी चाहिए आंखों. That's the most important. कोई ऐसी चीज जो यंगर पीटी ने मिसअंडरस्टैंड किया था लाइफ के बारे में? Again, same thing कि लोग अपनी अच्छाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी मन में कि लोग हमेशा इंट्रिंसिकली अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है. और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू मोर पावरफुल नाउ और पीसफुल नाउ? व्हाट डू यू चूज? Peaceful for sure. I think with peace comes everything. Peace and happiness is the most important. ओके, आई हैव टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि मोहब्बतों में आपने काम किया, मोहब्बत फिल्म में जो आपने काम किया, उसके बारे में मेरा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपसे है कि ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जी का भी कम बैक था उस फिल्म में, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पिछले कुछ फिल्म्स नहीं चल रहे थे और ऑल्सो उन्होंने काफ़ी लंबा ब्रेक भी दे दिया था एंड इट कम टू हिम लाइक अ कम बैक. उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने भी ये कहानी सुनी थी एंड आई थिंक ये कहानी नहीं है, सच्चाई है कि वो यश चोपड़ा जी के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि आई नीड वर्क. और ये इस कहानी तो आली ने ही खुद बताई है हमें कि उस टाइम वो अमरीश पुरी जी को ले रहे थे उस रोल के लिए, अमिताभ बच्चन जी के रोल के लिए. और जब अमिताभ बच्चन जी ने अप्रोच किया, उन्होंने बोला माय गॉड, दिस इज अमेजिंग कि इस रोल के लिए अब मैं अमिताभ बच्चन जी को कास्ट कर सकता हूँ. एंड उन्होंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा आई एम रेडी टू डू एनीथिंग. सो बेनवानी सर, यस, ये कहानी सच है. एक छोटा सा सेगमेंट और, इसका नाम है द प्रीति नोबडी मेट. फर्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी साइड आपके जो इंटरव्यूज में कोई बाहर ही है, जो आपकी ऑडियंस अब तक आपके बारे में जान ही नहीं पाई है. ऐसी कोई साइन है बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी in fact natural face and on the face and on my interview like I cannot be somebody I'm not. in fact बहुत लोग बोलते भी है हमें मुझे कि ऐसे मत कहो कि you know अपनी सच में ही मन मत बता दो कि ये हुआ था या हो हुआ था. so but I feel that always the truth is the best. कोई ऐसी चीज जो लोग आपके बारे में गलत अज्यूम करते हैं? कि मैं स्टैंड ऑफिश हूँ. इनिशियली बहुत ही लोग समझते थे कि मैं स्टैंड ऑफिश हूँ and आई एम टू प्राउड बट आई वाज मोर quiet and shy. चलो एरोगेंट वाली सी. Yes, we have that is actually आई थिंक ये introvert हूँ. ये मिसकंसेप्शन ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स के बारे में होता है जी, कि वो एरोगेंट हो. बिल्कुल बिल्कुल. But actually they don't know, they just semi. अगला सवाल मेरा यही था कि आप ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, आप बता दें क्या? मैं introvert होती थी but I don't think I'm introverted now. ओके, कोई ऐसी तरह की सिचुएशन जो मेंटली आपको ड्रेन करती है? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट ड्रेन्स यू मेंटली इंस्टेंटली? कोई ऐसी चीज? Pretense. जब लोग ज़्यादा ही ये बहुत टायरिंग है इस इंडस्ट्री में कि जो शोबाजी का जो मेरे लिए बहुत टायरिंग है बिकॉज आई डोंट लाइक टू हैव टू मेनी पीपल अराउंड मी. बहुत सारा स्टाफ और 10 लोग आपके आगे आ रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं, गाड़ी में 4 चीज़ें होनी चाहिए. you know, so I don't like that whole outrage and so many people around me. So I and जो pretense रखना पड़ता है, that tires me. It's very tiring. Are you a planner or an instinct driven person? Instinct driven person. जो मन में आए बस वही कर रही है. Yes. नो फैसिंग. मैं जब भी स्टेज पर भी जाती हूँ, स्पीचेस देती हूँ या टॉक करती हूँ, हैदराबाद में मैंने अपना टेलेक्स भी किया था, तो इट वाज ऑल ऑन द स्पॉट. आई कैन नॉट लर्न एंड गो एनीथिंग. 25 साल हुए हैं, कोई ऐसी एक आदत जिसने आपको ग्रो करने में मदद की? ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट्स. डेफिनेटली जो आप पहले सोचते हो वो सच होता ही है. एंड स्पिरिचुअलिटी, बिलीव. अगर मैं पूछूं व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू अवॉइड नाउ, कि इस तरह के इंसान के पास मैं नहीं कहूँगी? जो अपने वर्ड अपना वर्ड नहीं रखते, जो कहते हैं वो फिर करते नहीं. आई अवॉइड दोस पीपल.
Last question. Which version of Kriti do you like the most? This version, today's version. The confident, the bold. I wouldn't say bold, but yes, more aware, conscious. अभी जैसे आपने कहा अपने पहले कि प्रिटेंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, डू यू ऑल्सो सी इट? बिकॉज मैं कई लोगों के इंटरव्यू दे चुका हूँ और एक ये चीज़ बहुत लोगों ने मुझे कहा कि कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू डोंट एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के हिसाब से जो आप अपने आप को नहीं ढाल पाते हो, कहीं ना कहीं लोग आपको साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं, फिर प्लेसमेंट हो जाती है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। ड्यू आपने कभी फेस की ये चीज़ नहीं? Yes, true. अगर आप उस टाइम पे तो था ही. I think now times have changed and people are more वो कैरेक्टर के हिसाब से आपको चुनेंगे, ना सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आप उनके साथ अग्रीबल हो या आप अपने इंडस्ट्री के नॉर्म्स के साथ चलते हो. आज आप देखेंगे कि नए किस्म के एक्टर्स भी आ रहे हैं जो अपनी पर्सनालिटी को बाहर ले आने में डरते नहीं हैं, शाय ऑफ नहीं करते. To some extent it has changed, but yes, to some part you do have to adjust yourself to industry now. कभी आपके साथ ऐसा पर्सनली हुआ है कि फेवरेटिज्म के चक्कर में आपको रिप्लेस कर दिया है? Couple of times who I was एंड हाउ डू यू सी दिस कि आज के टाइम ऐसा हो गया कि कास्टिंग बहुत बदल चुके हैं, सोशल मीडिया से कास्टिंग हो रही है, सोशल मीडिया के आप पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1 लाख। That's ridiculous. मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत लोगों के फॉलोअर्स हैं, किसी के भी फॉलोअर्स हो सकते हैं, बट आप उनके नाम भी पेड हो सकते हैं, बट शायद ऑर्गेनिक भी हो, बट लेकिन आप उनके नाम भी नहीं जानते. और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना और एक एक्टर होना दो दो अलग चीज़ें हैं. एंड वो हमेशा ऑडियंस के साथ क्लिक नहीं करती. आप जिस तरह से सोशल मीडिया पर क्लिक करते हो ऑडियंस के साथ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऑन स्क्रीन क्लिक करो. और ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि मेन चीज़ उन्होंने ये लिया था कि स्क्रीन टेस्ट इसलिए लिया था कि आप कैमरा पर कैसे दिखते हो, एक 35 mm पर कैसे दिखते हो, या स्क्रीन पर कैसे. आपका स्क्रीन प्रेजेंस और आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस एक दो बिल्कुल अलग चीज़ें थी. आई थिंक पीपल शुड नॉट कास्ट और एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया. अब क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सच सीरियस थिंग्स, एक सेगमेंट है जिसका नाम है कीप इट और चेंज इट. कुछ सिचुएशन मैं आपको दूंगा, जैसे फर्स्ट, मिस्ट्री अराउंड एक्टर्स, कीप इट और चेंज इट. आज सोशल मीडिया पे एक्टर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रही है. डू यू वांट टू कीप इट और चेंज इट? आई थिंक वी शुड कीप द मिस्ट्री. ट्रू. हैवी पीआर कल्चर. Definitely change, because everything now you don't know what to believe. Everything is weak, so it's tough because you don't know what to believe. बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी, पीआर, नेगेटिव पीआर बहुत भी खरीदा जा सकता है, तो ये थोड़ा ट्रू. इट्स मल्टी स्टारर फिल्म्स का कल्चर. I love that. So yes, keep. व्हाट रीजन डू यू सी कि आज मल्टी स्टारर फिल्म्स नहीं बन पा रही हैं? जिस ग्रैंडनेस से पहले राष्ट्रीय और बन जाएगी अगर कोई स्टोरी बनेगी तो. they also feel like कि आज के टाइम एक्टर्स इतना ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, ऑन चार्ज का खर्चा इतना. Yes, that's true. That's true. Yes, ऑनट्राज के खर्चे बहुत हैं. एज अ प्रोड्यूसर मैंने प्रोड्यूस की हुई है फिल्म, so I know that it becomes too much for the producer, and then you एक बजट में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है. OTT रिलीजिंग फिल्म्स, you want to keep it or change it? Keep it. बट ये एक कल्चर आ गया कि लोग अब थिएटर्स में इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि पता लगता है कि 1 महीने पहले तो OTT पे आ ही है. जाएगा. Yeah, true. So I think थोड़ा गैप ज्यादा होना चाहिए for sure. Okay. फिल्म फैमिलीज एंड नेपोटिज्म का जो कल्चर जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं, डू यू वांट टू कीप इट और चेंज इट? No, of course, I wouldn't change it. There is nepotism in the industry, which is true, but there's nepotism in every industry. Was it back then? Yes, it was. Actors becoming influencers and influencers becoming actors. Yeah, I think I answered this question already. I don't think being a top influencer or an influencer who has a lot of followers necessarily translates it to being a good actor. One habit from 90s you miss My own habit or habit in general of the industry. not being so addicted to the phone, I think. एक और चटपटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है मसाला मेमोरी चैलेंज. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आप ही के करियर के बारे में या कोई जनरल बहुत ज़्यादा आंख से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा और आपको उसका जवाब देना. लेट्स सी आपकी मेमोरी कितनी शार्प है. व्हाट वाज योर कैरेक्टर नेम इन मोहब्बतें? Kiran. व्हाट वाज शाहरुख खान्स कैरेक्टर नेम इन मोहब्बतें? I didn't what I wrote it. Raj Radhagan. Yeah. What was Jimmy Shetty's character? Karan. True. उदय चोपड़ा's character? बहुत कूल नाम है.
I know what his character is called. Sanjana and Sanjay, yes, and नहीं आप बताइए क्या था? Vicky Kapoor. Yeah. Shamita Shetty's guy. But if Vicky and I don't know. I forgot. Ishika. Okay. Amrish Puri's character. आपके ससुर जी का रोल उन्होंने निभाना था. I don't know. I don't know उनको. मेजर जनरल खन्ना के नाम से. हाँ मेजर जेट खन्ना. Right. अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर. No, आपको शंकर नारायण. Yeah, Drew, that's right. Aishwarya Rai का कैरेक्टर. I mean, must have the. Sure, of course, anyway. Megha. Kim Sharma का कैरेक्टर. Sanjana. Oh yeah, that remember. Yeah. Are you friends with Kim? Yes, of course. I am friends with him. Jugal Hansraj. Sanjay and Sanjana? Similar names है, but it sounds Sanjay. It's quite similar. I don't know. It's Sameer. Samir. Oh God, I'm so bad. But it is good. कोई ऐसा डायलॉग जो जब बाबूजी आप कहते हैं कि जा, हाँ. कोई कौन सा वो डायलॉग होता है जो आपको बोलते हैं जब आपके पैरों में बंधन है कि Maybe it's a good dialogue. क्या करते हैं वो? Oh, सिंदूर पोछ. True, that's true, yes. सिंदूर बिठाते हैं. Okay, अगर मैं आपसे जनरल कोई क्वेश्चन पूछूं कि what was the first scene you shot for the film? वो क्या था? First scene I shot, I think, was in London. जो गाने का sequence था. हाँ मोहब्बतें में. Yeah, was it the more good scene? I don't remember. हाँ, it was London में वही scene था जो चलते चलते के गाने का scene था जब वो स्कूल के गेट से लड़कियों को देखते हैं. तो मेरा अगर यही था, what song did you shoot? चलते चलते. Okay. कौन सा वो साल, दिन और तारीख थी जब मोहब्बतें रिलीज हुई? You know, I think चलते चलते was not the first song. I think वो महबूब स्टूडियो में तुरुरुरु, that was the first song. Yes. That was the first one. I think that was the first song playing first. What was the year, day, date? मोहब्बतें कब रिलीज हुई? याद आए? 7th or 8th 27th was right. Month? November, September, October, 27th October, yeah. 2000. And the day, if you remember? At 2020. No, the day. The day? How did it Wednesday? Friday. Friday. That's the best. Yeah. Okay, what was Sunil Shetty's character in Avara Park? Sick guys. Gulab Khatri was Akshay. Gulab Khatri and Anna. Yeah, Anna, but And don't remember. I've seen the film so many times. I can't remember. ये था Anna. Yira. Yes. अक्षय कुमार का आपने बता दिया, वो गुलाब खत्री. After I don't know. No, don't ask me. I don't know. Yeah, what about My also I don't know, and even I don't know. regardless? Day, date, year, did Avara Pagal Divana Day? I don't know. That was your another big film. Yes, I know. 2021. No, 2021. When did it release? There was that Dumi. Sorry, 2002. Yeah. And I mean 2 years after Mohabbatein, and I don't know which date. Beginning of You were by 20th June 2002, Thursday go. Okay. Which is your favorite film of yours? Last question. See, Mohabbatein is very close to me. But I very much enjoyed Chand Ke Paanch Chalo. So I think that it was You have a very big fan base. on that. Yeah, I did enjoy it, and the songs were beautiful. Yeah. How is it working with Rashri? Ye hai Prem Mere Apni Baat Ko. Oh, it was amazing. They were like family. Rajat Barjatya, I mean, bless his soul, he was a fantastic human being, and he introduced me to the whole filmmaking in a family style, and they're an amazing family. Do you also feel like क्योंकि आप ये हैं प्रेम और राजश्री के साथ काम कर चुके थे, तभी मोहब्बतें में कहीं ना कहीं सिमिलर कैरेक्टर है, बहुत छुई मुई सी, द गाने का नाम था जो, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था मोहब्बतें में कि मैं आपको कास्ट करती. Yes, that music video was the reason they cast me Mukti. It's true. That's true. Okay.
इफ नॉट मोहब्बतें, अगर मोहब्बतें ना तो कोई ऐसी फिल्म जो आपको आपको ऐसा लगता है कि आपकी करियर की बेस्ट फिल्म जिसके लिए आपको जाना चाहे, इफ नॉट मोहब्बतें, क्योंकि शान के पास चलो। डांग के पार्ट। ओके, इफ यू कुड रीडू वन रोल ऑफ योर्स, कोई ऐसा रोल जो आप दोबारा करना चाहो अपने करियर का। आई थिंक हर फिल्म जब आप देखते हो आपको लगता है कि मैं इसे और बेटर परफॉर्मेंस कर सकती थी, बट आई वुड से वाह तेरा क्या कहना, आई एम श्योर आई कुड हैव डन अ मच बेटर जॉब। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको आज कोई जॉनर पिक करना पड़े कि पूरी लाइफ आपको यही जॉनर में काम करना, व्हाट इज दैट वन जॉनर? There can't be just one genre. I think I would like to do a variety of different Hypothetically, there's one. villainy. Really? That's not something that you've explored, na? Yeah, in Victoria 203, yeah, it was too much fun. So I think अगर आपने आज डेब्यू किया होता तो कैसा रहा होता वो डेब्यू? व्हाट रोल वुड यू पिक? कोई लेटेस्ट में कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी हो जिसका कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगा हो ना, अगर आज आपने डेब्यू? loved Huck. I just saw Yeah, Yami Gautam was amazing. amazing. Yeah, and very difficult. Yeah, do you also feel like क्योंकि Yami Gautam was amazing, the film was great, but still it did not do as good as It did should. not? It did not. तो feel like कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि ऑडियंस का प्रेफरेंस बहुत बदल गया है। आई वांट गुड फिल्म्स हाँ। नहीं चल पा रही हैं आज फिर बॉक्स ऑफिस। अभी I don't know why it's not working, and क्या हर एक फिल्म को एक धुरंधर टाइप ग्लैम भी करना पड़ता है, या एक हिट गाना भी होना चाहिए, या कुछ किसी चीज को वायरल होना चाहिए. लास्ट ईयर 21 रिलीज हुई हैं, 21 ऑल्सो डिड नॉट डू गुड। That's sad and that's upsetting, but I don't know. Every film has its own life, and I don't know why some films do well and why some don't. ये आप और मैं मिस्ट्री ना कभी सॉल्व नहीं कर पाए, तो ये आप सोचो नहीं ना. पैटर्न कैन नेवर बी डिस्कस्ड। Yes. ओके, सो आई आस्क यू, इफ नॉट एन एक्टर, आप क्या बनते अगर आप एक्टर ना बनते? Graphic designer. ओके, डू यू आल्सो डू, अभी आप एंजॉय करते हो करना? नहीं, because I never had time, but I was doing that before I started modeling. अरे आपको डायरेक्ट करना हो कुछ, कोई ऐसा जॉनर है, कोई ऐसी जॉनर की फिल्म जो आप डायरेक्ट करना पसंद करेंगे? Intense love story for sure. I love love story. भाई तेरे इश्क में अभी रिलीज हुई थी। I haven't seen it, but ओके, इफ यू कुड वर्क विद वन करंट एक्टर एंड डायरेक्टर, कौन सा वो डायरेक्टर और एक्टर जो आपका फेवरेट है करंट लॉट में? Ranveer Singh, I think he has a wide range that he can perform. And director, well, I love Dhurandhar, so If fame disappeared tomorrow, how would you be remembered as? Will that bother you? अगर कल फेम चला जाए तो how will it bother you, or will it not? I might be quite happy actually. I might be all right. Does it become overwhelming also sometimes? कभी कभी ऐसा लगता है? No, fear is not overwhelming for me. I enjoy meeting people and talking to people, and I enjoy it also. But I just feel कि I am that kind of personality कि अगर वो ना भी हो तो I'll be quite happy. Okay. Okay. If you had to describe your journey in one word, how would you do that? कोई एक शब्द में आपकी जर्नी अगर आपने डिस्क्राइब करनी हो? Eventful. Eventful, lots of ups and downs. Yeah. But in the end, an exciting journey. Okay. Yeah. So we have the last segment. It's called Bollywood these days. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मैं देखूंगा कि आप कितना बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं। ओके, कुछ गैस है आपको कि छावा ने करी बैट्स छावा ने कितने करोड़ कमाए हैं, कितने करोड़ का बिजनेस है? लेट मी टेल यू, इट वाज अ सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म। कुछ अंदाजा आपको? I don't know, 200 crores. It was a great massive film. 400 crores? I don't know this. It was 800, close to 800 crores, yeah. Wow, nice. Okay, ये बहुत famous है. Which was that one romantic film of 2025 that grows above 500 crores? This one, Mohit Suri's. Yeah. The name? Sayara. Yeah, Singara. Okay. Okay. एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म 2025 की जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। Animated. Yeah. This one. Mahabharat, Kurukshetra. Yes, that is the right answer. And there is one more film. Mahabharat was a series. There is one film also.
जो थिएटर्स में रिलीज हुई है. Narsimha. ट्रू, नरसिम्हा. I loved it, huh? Both the films. Yeah, great film. Yeah. एक ऐसे फिल्म 2025 की जिसने इंडियन सिनेमा का डायनेमिक चेंज किया है. 2 अलग-अलग क्लाइमैक्स रखे हैं. हर थिएटर में अगर आप हर अलग-अलग बॉडी में उसका क्लाइमैक्स चेंज हो रहा है. एक ऐसी फिल्म थी इस साल. I don't know. इट वाज फ्रॉम नदियादवारा प्रोडक्शन हाउस. एक ऐसी फिल्म अगर आप ऑडी 1 में बैठे हैं, ऑडी 2 में बैठे हैं, तो दोनों के एंडिंग अलग-अलग है. दोनों का क्लाइमैक्स अलग है. I didn't know this. नहीं. Yeah, it happened for the first time in the history of Indian cinema. कौन सी भी है? अक्षय कुमार की फिल्म है. I don't know. I'll just try. I didn't know that. One film of 2025 जो ऑस्कर्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है. शाहिद कपूर. ने बाकी फिल्म Yeah, true. निशांत. से शाद कत्तर से Homebound. True. Okay. अच्छा. Any 5 films released in 2025? इस साल इतनी ज़्यादा. अंदर सैयारा. हाँ. तेरे इश्क में. Yeah, sure. I don't know. You can prompt me. There's so many more. There's Skyfall, there's K-City 2, there's Jolie LLB. Yeah, Homebound. True. Okay. Whose career graph from the current plot impresses you the most? कोई ऐसी 3 actresses. Actresses, yeah. Alia Bhatt. हारी मालिया is a favorite. आप हर इंटरव्यू में आलिया का नाम है. Do I? Okay, I don't know. Because I just feel that she's done so many different kinds of roles, which is, you know, that other one also जिसने वो शिफाली शाह के साथ है, या जो अपने भाई के साथ हैं, और you know, I just feel that she has a wide range and she chooses also to have it. One of her best roles was this, the one with Shahid Kapoor. I don't know why my memory is so bad today. शानदार. Not Shamda. और शायद के साथ तो शानदार थी ना. नहीं. जो ड्रम्स वाली फिल्म थी. Ulta Punjab was an amazing movie. So yes, Alia, then I would say Yami now, because I love her range as well. And Kareena. Kareena Kapoor. Yes. And my Sumikas. I think even her performances have greatly matured, and she's managed to, every film that she does, she's managed to look glamorous as well as perform amazing. One recent film you wish you were a part of. कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने किया होता. Huck, like I said. Huck. Yeah. Okay. What excites you the most about cinema today? The fact that there's roles written for all ages, and the fact that the performances are not over the top, and it's very true to life and reality, and we can show more reality without everything getting censored. मेरा सवाल अभी आपसे ये है कि एक बार मुझे ये जानना था कि ग्लैमर इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम एक्टिंग, इस सब के साथ साथ हाउ डिड प्रो पंजाली हैपन? एक बहुत ही, क्योंकि एफएसएस को अक्सर सॉफ्ट और मतलब क्रिएटिव साइड, जैसे सो इजी सोनाक्षी सिन्हा ने नेल का किया, आर्या भट्ट का एडम मामा है, बहुत अलग तरह के ब्रांड्स करते हैं. आपने प्रो पंजाली कैसे दिमाग में आया? It's a long story. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी स्पोर्ट्स मैन हूँ या स्पोर्ट्स वॉचर हूँ, या आई एम लाइक एनी अदर एनर्ज. मैं क्रिकेट और टेनिस बहुत देखती थी, लेकिन हमारी घर में हमेशा कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत बड़ा होता था, बिकॉज परवीन इज़ अ बिग फैन ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स. सो हमेशा MMA या UFC के हमेशा वीडियोस चल रहे थे. मेरा बेटा भी बॉक्सिंग करता है. सो हम स्पोर्ट्स की प्रमोशन में आना चाहते थे, और हमें ये ज़रूर पता था कि हम किसी और स्पोर्ट में नहीं, हम ऐसे स्पोर्ट में आना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारे आने से कुछ फ़र्क पड़े. अब सारे और स्पोर्ट्स में कोई ना कोई तो है ही. कबड्डी इज़ क्राउडेड, क्रिकेट इज़ क्राउडेड, MMA में बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी. सो हमने 2 चीज़ देखी पंजा में, आर्म रेसलिंग में, कि इसमें पंजा का जो पोटेंशियल है, एक देसी स्पोर्ट है और सब इसे समझते हैं, और इस स्पोर्ट को अगर हमें एंटरटेनिंग वे में ब्रॉडकास्ट पे लाए, तो हमें ये लगा कि ये स्पोर्ट डेफिनेटली एक ऑडियंस का पल्स कैच कर सकता है. ये एक स्पोर्ट है जो क्रेजी वायरल हो सकता है ब्रॉडकास्ट में और सोशल मीडिया पे, और आई थिंक ये बिल्कुल सच ही निकला, because it's become so popular and it's become viral on social media. Our social media views are hitting the roof. So
this is what we felt कि ये बहुत Indian sport है, yet more than 80 countries international में play किया जाता. So that is why we got into international. बहुत लंबी कहानी उस पे अगर हम इंटरव्यू करना पड़ता है, बहुत लंबा इंटरव्यू है. बट जाने से पहले एक सवाल मैं अगर ये करूँ आपके फैंस के लिए जो आपको वेट कर रहे हैं स्क्रीन पर देखने के लिए, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर प्रीति झांगियानी? I would love to come back into a mainstream role or a mainstream OTT show, but मैं तभी करूँगी एक ऐसा फिल्म या OTT show जो मेरे which will be worth my while. I want to or not disappoint my fans and my audiences because I know there's a huge number of people who keep asking me every time when are you coming back, when are you, Yeah. and I would love to, but it has to be a role that is worth my while and is something that I feel that will catch the pulse of the audience. Thank you so much, Preeti, for being with us here. It is always wonderful talking to you. You're such a nice, warm, and honest human to talk to. Thank you so much. Thank you so much. It's been a pleasure. That was it, guys. ऐसे ही और वीडियोस के लिए please do not forget to subscribe Yug Charan. Thank you.